नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बताया गया था आपको पिछली बार भी आपको क्वेश्चन जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको क्वेश्चन बताए गए थे। चलो अब हम उसी क्रम में आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हम लगातार आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे जिससे बच्चों का बेनिफिट हो। तो आगे की तरफ के क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने अपलोड किया पिछली बार जो वीडियो अपलोड किया था उसमें क्वेश्चन था कि भाग लगाना था, आपको भाग लगाना आना लग गया। अब हम बात करते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कोई दो शून्य के दिए जाए, ठीक है, कोई दो शून्य के दिए जाएंगे, ठीक है। अपन प्रश्नावली का नाम लिख लेते हैं, अपनी वही प्रश्नावली चल रही है अभी तक, बहुपद, जिसमें अगले वाला पार्ट कर रहे हैं हम। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये 4 नंबर यानी है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न शून्य के लिए, जैसे मान लो दो शून्य दिए जाएंगे, ठीक है, और एक समीकरण दिया जाएगा और ये पूछेगा कि आप शून्य दिए गए हैं और शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य एक भी दिया जा सकता है, दो भी दिए जा सकते हैं और सभी ज्ञात करने हैं, तो वो हम कैसे ज्ञात करें। देखो जैसे अपना सवाल है कि एक समीकरण है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कोई एक समीकरण है तथा दो शून्य इसके दो शून्य दिए गए हैं बच्चों। कितने शून्य दिए गए हैं? दो शून्य दिए गए हैं। इसके कितने शून्य दिए गए हैं? दो शून्य दिए गए हैं, जिसमें एक तो है √2 और एक है माइनस का √2। और इसके जितने भी शून्य बच गए वो हमें क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। हालांकि इसके दो शून्य हमें दिए गए हैं और अगले ने ये कहा है कि जितने शून्य बच गए वो इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो ये अपना समीकरण है, ये शून्यक है, और जो शून्यक है उसको पहले हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे बच्चों? गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो शून्यक है इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। और जब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब आपको यहाँ पर ये ज्ञात होना चाहिए कि अक्ष के साथ में इसको प्लस का या माइनस का कि बराबर में 0 रखे तो ये शून्य प्लस का प्राप्त हो जाए। तो देखो जब हम इसको अक्ष के साथ में माइनस का लेंगे ना तब ये प्लस का प्राप्त होगा। क्यों होगा? यहाँ पर देखो कि जब आप माइनस का लेंगे तो बराबर में 0 रखेंगे तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? प्लस का √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का √2। अब देखो यहां पर तो इस ये जो प्लस की संख्या थी इसको x के साथ में माइनस का लिया है, इसको हम पीछे की तरफ मतलब गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं शून्य को। उसके बाद में ये माइनस की थी तो इसको किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। प्लस में क्यों लेंगे? आप जांच कर सकते हैं कि प्लस में इसलिए लेंगे कि अगर हम बराबर रख रहे हैं तो शून्य यही प्राप्त होना है। देखो चाहिए शून्य के यही प्राप्त होना है। तो चलो अब इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा कि a माइनस बी और a प्लस बी, जब दो संख्याएं समान होती हैं और बीच में प्लस का चिन्ह होता है और माइनस का चिन्ह होता है तो उसमें फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहने का मतलब x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। अब देखो आपको एक बात बता दे, जो आपका अंडर रूट होता है उसमें कोई भी संख्या कितनी भी हो, यदि आप उसका वर्ग कर रहे हैं तो उसका अंडर रूट हट जाएगा। हटता क्यों है? क्योंकि अंडर रूट होता है उसका मतलब है बच्चों, जैसे मान लो अंडर रूट 5 है, इसका मतलब है कि 5 की पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब है कि पावर 1/2। यदि मान लो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट में कोई संख्या है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हटता है। कारण क्या है कि अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, और जब पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आता है इसका? 5। तो आपको ये याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या होती है वो अंडर रूट में है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये अपना आ गया है भाजक। अब भाजक का क्या काम होता है? भाजक का काम होता है भाग लगाना। तो कहने का मतलब ये जो अपना समीकरण है इसमें हम इसका क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, भाग कैसे लगाते हैं देखो।
पिछली बार आपको बताया गया था कि भाग कैसे लगाते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें आपको भाग लगाना है किसका, x माइनस x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि जो अपना बहुपद आया है जिसको हम भाजक के नाम से जानते हैं उसका नाम है सॉरी वो है x स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना होता है कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम वही क्रम होता है जिसमें बड़ा अंक पहले या बड़ी संख्या पहले या बड़ी घात पहले। अब देखो यहां पर पहले घात देख लिया हमने, क्रम सही है, यहां पर भी क्रम सही है। अब पहले संख्या भाग लगाएंगे, 2x की पावर 4 में x की पावर जब 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2x की पावर 2। अब 2x की पावर 2 को आप यहां पर लिख लो क्योंकि ये क्यूटेंट अपना मींस भागफल, तो यहां पर आप लिख लेंगे कि 2x की पावर 2। अब इस 2x की पावर 2 को इससे गुणा करो तो 2x की पावर 4, 2x की पावर 2 को इससे गुणा करो, 2x की पावर को जब आप 2 से गुणा करेंगे, जब 2x की पावर 2 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा और वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आपको यहां पर लिखना है माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको भाग में कि क्यूब है तो उसके नीचे क्यूब आएगी, घातांक का आपको ध्यान रखना है। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का जाएगा माइनस का, ये कैंसिल हो गए। अब जब आप नीचे उतारते तो पहले बड़ी घात उतरेगी, मतलब ये 3x की क्यूब आ जाएगी, फिर आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस का 6x, फिर आ जाएगा माइनस का 2। यहां पर ये प्लस का क्यों आया है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब इसमें वापस इसका भाग लगाएंगे तो लगाएंगे माइनस 3x क्यूब में किसका भाग लगाएंगे, x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर माइनस का 3x लिखना है। अब माइनस के 3x को इससे गुणा करेंगे, माइनस के 3x को इससे करेंगे तो माइनस के 3x क्यूब आ जाएंगे और माइनस 3 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6x आ जाएंगे। चिन्ह चेंज हो जाएंगे बच्चों, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब समान थे और चिन्ह अलग अलग हैं तो ये आपस में घट गए और घट गए तो कट गए। अब देखो यहां पर ये वाली जो संख्या है ये वाली संख्या भी सेम है, चिन्ह चेंज है, अलग कैंसिल हो गई। यहां पर बच गया x स्क्वायर माइनस 2। वापस पहले वाले में पहले वाले का भाग लगाना है, जब तक लगाना है तब तक कि भाजक से बड़ी संख्या आए या बड़ी घात प्राप्त हो। तो यहाँ पर x स्क्वायर में x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख दो। 1 को इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2, चिन्ह चेंज कर दो, ये सभी कैंसिल हो गए। मतलब शेषफल कितना आया, 0। मतलब रिमाइंडर है जो अपना शेषफल जो है वो 0 आया है। अब जो भागफल है उसके टुकड़े करेंगे और उसके टुकड़े करेंगे इसके क्या निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना भागफल है। अब इसके टुकड़े करेंगे, टुकड़े करने का मतलब ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 2 आए और उनको जोड़ने पर 3 आए, ठीक है ना, या घटाने पर 3 आए। ऐसी दो संख्या आपको सोचनी है जिनको गुणा करने पर 2 आता है बच्चों और उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, 2x स्क्वायर, बीच वाली संख्या माइनस की है, आपने टुकड़े ले लिए, मान लो कि टुकड़े एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3, क्योंकि 2 में जोड़ते हैं तो 3 होता है और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2। लेकिन बड़ी वाली संख्या को आप किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, मतलब 2 है उसको किसका लेंगे, माइनस का। बचा 1x, अब माइनस का आएगा प्लस का आएगा, वो डिपेंड करता है हम पे। अब देखो यहां पर दिक्कत आपको ये हो सकती है कि ये माइनस का आएगा, ये प्लस का। अब कई बार क्या करते हैं आप इसको जल्दबाजी में आप ये सोचते हैं कि 2 में 1 जोड़ना है और जोड़ना, तो आप यहां पर जल्दबाजी में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बच्चों वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि 2 में 1 जोड़ेंगे मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि ये 2 किसका है, 2 किसका है, यहाँ पर 2 माइनस का। यदि ये माइनस का है, अगर आपको जोड़ना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से कॉमन लो, यहां से 2x कॉमन आ गया, यहां पर आ गया x और यहां पर 1 बच गया। यहां से कुछ कॉमन नहीं आता, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। अगर आपने बाहर माइनस का चिन्ह लगाया तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर पुनः इसको देखिए आप, अगर ये आपका इक्वल है तो आपका भाग जो टुकड़े आपने किए हैं वो इक्वल है तो सही है टुकड़े। तो एक तो आ जाएगा x माइनस 1 और एक आ जाएगा 2x माइनस 1, क्योंकि यहां से x माइनस 1 आपने पुनः कॉमन लिया है। अगर आपने पुनः कॉमन लिया है तो यहां पर तो 2x बच गया और यहां पर क्या बच गया, माइनस का 1। अब हमें क्या ज्ञात करने है, शून्य। तो लिखेंगे शून्य के लिए वही कंडीशन, शून्य के लिए px बराबर है 0, x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर है 0। पहले तो x माइनस 1 बराबर 0 ले लो, या x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है ना, क्योंकि इधर माइनस का था उधर गया तो प्लस का। उसके बाद में दूसरे वाला करेंगे कि 2x माइनस 1 बराबर 0,
या 2x बराबर आ जाएगा प्लस का 1, या आ जाएगा x बराबर 1/2। ठीक है ना। अंत में क्या लिखना है, अंत में लिखना है अतः सभी शून्यक, अतः सभी शून्यक, अतः सभी शून्यक कितने हैं, एक तो √2 दिया था, एक माइनस का √2 दिया था, एक हमने निकाले एक निकाले 1/2, अतः इसके सभी शून्यक ये आ गए। अब देखो इस प्रकार का सवाल आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो शून्य दिए जाते हैं उसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद में भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद में जो अपना भाग पड़ा था उसके हम टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद में क्या करते हैं, शून्य के लिए जो अपना बहुपद है उसके बराबर में 0 रखते हैं, क्योंकि हमें x की यहाँ पर वैल्यू प्राप्त करनी होती है, और यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक तो आ जाएगी 1, एक आ जाएगी 1/2। तो इसके सभी शून्य क्या जाएंगे, √2 माइनस √2, 1 और 1/2। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन जो अपनी है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण के लिए बताइए कि क्या यह द्विघात है या नहीं। तो हमें सिर्फ जांचना है कि द्विघात है या नहीं। अब उसको जांचने के लिए क्या करेंगे, जो जो दिया गया हम उसी प्रकार करेंगे उसको। यदि मान लो कोई कोष्टक है, ब्रैकेट्स है, या फिर उसको ऐड है, या फिर सबग्रेड है, जो भी है, डिवाइड है, अगर आपको जिस प्रकार दिया गया हम उस प्रकार सरल करेंगे। और यदि अपना कोई समीकरण ax² + bx + c के रूप का प्राप्त होता है तो हम उसको क्या बताएंगे, द्विघात समीकरण है। कारण क्या है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है दो घात, मतलब द्विघात समीकरण में अधिकतम कितनी घात होती है, 2 घात, और उसका मूल समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। तो अपना जैसे मान लो सवाल है, पहला सवाल अपना है एक जो अपनी किताब में है कि x + 1 + 8 बराबर x - 2 और x + 2 बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है। अब ये दिए में ये बताना है बच्चों कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कि इनके बीच में ब्रैकेट्स लगाए, तो आप इनको ब्रैकेट्स को सरल करो। x को से क्या x², इसको इससे क्या x + 8 है ऐसा कैसा। उसके बाद देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, मैंने बताया था एक बार यदि माइनस में होता है एक बार प्लस में होता है तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। तो कहने का मतलब यहां पर आ जाएगा x² - 2 का स्क्वायर, तो x² + x + 8 बराबर x² - 2 का कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो ये वाला x² कैंसिल हो जाएंगे, क्यों होंगे, देखो आप उस वाले जो पद है उसको इधर लेके आओ। अगर आप उसको उधर लेके आ रहे थे, ये प्लस की थी इधर आएगी तो माइनस की, ये माइनस की थी इधर आएगी तो प्लस की होगी, ये दोनों तो हो गई कैंसिल। x है, x 8 और 4 कितने हो गए, 12 बराबर क्या हो गया, 0। बताओ इसमें अधिकतम 2 घात है, नहीं है, इसमें अधिकतम 2 घात नहीं है, ये मूल समीकरण की तरह नहीं है, कंपैरिजन इसकी नहीं है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो इसमें एक अलग क्वेश्चन है, इससे अगले वाला क्वेश्चन है जो अपनी बुक में ही है, वो क्वेश्चन देखो, आपको पहले देखने पर तो उसमें 2 घात नजर आती हैं और आप बोलेंगे ये द्विघात है, लेकिन वो द्विघात है नहीं। तो वास्तविक में क्या है, ये हमें पता करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वास्तविक में है क्या। तो जैसे हमारा सवाल है अपना कि x + 1/x + x² बराबर 0, ये समीकरण है। तो हम इसको सरल करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, तो बट्टे में 1 ले लो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 1 का भाग इसमें देंगे तो x आएगा, x को x से गुणा करेंगे, x² + 1 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो x³ कैसे आया, क्योंकि 1 का भाग इसमें देंगे ना, 1 का भाग इसमें देंगे तो x बाहर जाएगा, और x को जब x² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x³ बराबर कितना है, 0/1। यहां पर करेंगे वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा क्या होता है, वज्र गुणा होता है कि किसी एक भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करना, और जब ये कंडीशन होगी a/b बराबर c/d, मतलब इस प्रकार की जब भिन्न आपस में तुलना हो रही है 2 भिन्न की, तब उसमें आप वज्र गुणा करेंगे। अब यहां पर इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इसको जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा,
0 आएगा। तो बताओ क्या ये द्विघात है? आपको दो घात नजर आ रही है, लेकिन मैंने कहा कि द्विघात का मतलब है कि अधिकतम दो घात आनी चाहिए और वो इस प्रकार का समीकरण होना चाहिए। तो ये समीकरण अधिकतम दो घात नहीं, इसमें अधिकतम त्रिघात है, तीन घात है इसमें x की, दो घात अधिकतम नहीं है और ये समीकरण इस मूल समीकरण से कंपैरिजन में नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो देखो बच्चों आगे अपना आगे का सवाल है, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3। अपना आगे का सवाल है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये अपना सवाल है और इस सवाल में हमें क्या करना है, सवाल इतना ही लिखा हुआ ऊपर कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को क्या कीजिए, हल। अगर इस समीकरण को हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको गुणा करके देखते हैं कि इन दोनों को गुणा करो, गुणा करने पर कितना आता है 6x², आप रफली नोट कर लो, और ये कितना आता है -5। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों, ये यहां पर ये सोचना होगा कि ऐसी कोई दो अंकों वाली, ऐसी कोई दो अंक बताइए आप जिनको गुणा करने पर तो 6 आ जाए, ठीक है, और उनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यहां पर आपको देखो दिमाग में ये आ रहा है कि 5 और 1 हो गया 2 और 3, ये दो टुकड़े आ गए मान लो। बात करते हैं पहला टुकड़ा क्या ले सकते हैं। देखो पहले तो हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर कितना आता है, 5 को 1 से गुणा करने पर 5 आता है, तो हमें गुणा कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अब यहां पर देखेंगे 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है, और जब 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 5। तो यहां पर ये अपना टुकड़ा संभव है, तो 2x²। अब देखो बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या यदि माइनस की है तो बड़ी वाली संख्या को किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। अब दिक्कत आपके सामने ये है कि इस छोटे वाले को माइनस का लेंगे कि प्लस का, तो वो देखो वो दिक्कत दूर करने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर माइनस का चिन्ह आपने लगा दिया। अब बताओ 3 में 2 जोड़ने पर 5 आता है कि घटाने पर, जोड़ने पर आता है। और जुड़ता कब है, जब समान चिन्ह होता है। जुड़ता कब है, जब समान चिन्ह होता है। यदि यहां पर माइनस हो तो यहां पर भी माइनस करना होगा। दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन ले ले, यहां पर तो आ गया 2x, यहां पर आ गया -3। इसमें कॉमन नहीं आता है लेकिन बाहर माइनस का चिन्ह है तो आप भी माइनस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद में एक कॉमन आ गया 2x -3 बराबर 0। तो यहां से फिर से कॉमन ले लिया 2x -3 और ये ले लिया, यहां पर तो बच गया x और यहां पर बच गया 1, तो बराबर 0। अब एक बार तो 2x -3 के बराबर में 0 लेंगे तो यहां से मान आ जाएगा 2x बराबर +3, यह आ जाएगा x बराबर 3/2। उसके बाद में x -1 बराबर 0 लेंगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर +1। ठीक है ना, तो अतः इसके मान क्या आ गए। इस प्रकार आपको टुकड़े करने आपको पहले भी बताया है। टुकड़े करने के बाद में आपको कॉमन लेना है, फिर से कॉमन याद रखिएगा ये दोनों जो आपके टुकड़े हैं, जो खंड हैं, ये इक्वल आएंगे, मतलब यहां पर जो मान है वो इस वाले मान के बराबर आना चाहिए। ये आपने फिर से कॉमन लेते, यहां पर तो बच गया x और यहां पर बच गया -1। ठीक है, फिर 2x -3 बराबर 0 आ गया, 2x बराबर आ गया +3, x बराबर आ गया 3/2। इसी प्रकार x -1 बराबर 0 आ गया, x बराबर आ गया +1। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं। इससे अगले वाली प्रश्नावली है 3.4, इससे अगले वाली प्रश्नावली है 3.4 और उसमें है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाना, और पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। अब देखो हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, वो आप नोटिस कर लो। सबसे पहले तो x अचर पद का पक्षांतरण किया
जाता है। और दूसरी बात है x स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाया जाता है। और तीसरी बात है x के गुणांक का भाग लगा के x के गुणांक का x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है या ऐड करते हैं, जोड़ा जाता है। ठीक है। और उसके बाद में दो कंडीशन आती है, एक तो आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप याद रखिए। और एक आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फटाफट इसको आप कंप्लीट करो, नोट कर लो एक बार, इस प्रकार नोट करो, आप इनको नोट कर लो। ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखो फटाफट इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। आपको जो अभी बताया वो बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि आप अचर जो मान है उसको आप अलग करेंगे। अलग का मतलब पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर का मतलब ये लेफ्ट साइड में था तो राइट साइड में कर दो, माइनस का 5x बराबर माइनस का 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इधर प्लस का था उधर माइनस का इसलिए गया। उसके बाद करेंगे x स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाने पर, गुणांक का भाग लगाने पर एक बात याद रखें कि x स्क्वायर का जब भाग लगाते हैं आप गुणांक का तो दोनों पक्षों में लगाइएगा। दोनों पक्ष बराबर रखने हैं आपको, चाहे ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में एक साथ करना है। तो 3x स्क्वायर बटे x स्क्वायर गुना कितना है 3 है, तो आपको 3 का ही भाग लगाना है। माइनस 5x बटे 3 बराबर माइनस के 2 बटे 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बच गया x स्क्वायर माइनस 5x बटे 3 बराबर माइनस के 2 बटे 3। उसके बाद में क्या करते हैं, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो देखो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। कहने का मतलब x का गुणांक कितना है। अब याद रखो कि आपको जो भी आधा करना है किसी संख्या को, तो आप क्या करते हैं उसमें 2 का भाग लगाते हैं, या फिर मैं आप उसको ये भी बोल सकता हूं कि 1/2 से गुणा करते हैं, तो एक ही बात है। तो 5/3x का गुणांक है, इसको 1/2 से गुणा कर दो, ये इसका आधा आ गया। और आधा आने के बाद में क्या करना है, वर्ग करना है। 5 का वर्ग हो गया 25 और 6 का हो गया कितना 36। तो दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 5x/3 माइनस के 2/3, इधर भी ऐड कर दो प्लस 25/36 बराबर माइनस के 2/3 प्लस 25/36। देखो दोनों पक्षों को, देखो यहां तक सवाल ये था, ऐसा कैसा लिख दिया, फिर दोनों पक्षों में 25/36 क्या किया हमने, जोड़ा है। अब देखो यहां पर ये जो सवाल है इसको आपको मैंने आपको लास्ट में लिखवाया था कि ये यदि यहां पर माइनस का चिन्ह वाला है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जब आप इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप है, इसको आप छोटे रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको लिखने का मेथड बताएं कि यहां पर x है तो यहां पर आप कोष्टक में लिख लो x, ठीक है, x लिख लो। उसके बाद में ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो आपको भी माइनस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में आपने आधा कितना किया है, आधा कितना किया है 5/6, तो आप यहां पे लिख लो 5/6 फिर का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, और मैं यहां पर सूत्र लिख देता हूं किससे कर रहे हैं, ये था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का रूप, मैंने इसको a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है। यदि आप इसको पुनः कर रहे हैं, कोष्टक को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो यही रूप आना है, बराबर माइनस के 2/3 प्लस 25/36
यहां पर आ जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 36। तो 12, 3 का भाग 12 बार जाता है, ठीक है ना 36 में, तो 12 को इससे गुणा करो 24 आ गया, यहाँ पर आ गया 25, तो आ गया कितना x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। ये इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जाएगा साथ में और अंडर रूट में चला जाएगा, क्योंकि यहां पर बड़ी जगह प्लस की थी तो एक बच गया, अब अंडर रूट में इसलिए गया क्योंकि इधर जो स्क्वायर है वो उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 को आप बोलेंगे अंडर रूट, पावर अगर 1/2 है तो उसको आप अंडर रूट बोलेंगे। तो इसका मतलब आ गया x माइनस 5/6 बराबर आ गया प्लस माइनस 1/6। 1/6 कैसे आया, 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा और 36 का 6। अब देखो इधर वाला मैं मिटाता हूं, अब इसके लिए दो कंडीशन है, देखो एक तो है धनात्मक लेने पर, और एक है ऋणात्मक लेने पर। तो देखो बच्चों धनात्मक और ऋणात्मक का क्या अर्थ है, यहां पर देखना, अपना सवाल था x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6 है, धनात्मक का मतलब आप इसको प्लस का लेंगे, तो इसको प्लस का लेंगे तो 1/6 रखेंगे, लेकिन ये माइनस का उधर जाएगा तो ये किसका जाएगा, प्लस का चला जाएगा। तो जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था, ये उधर गया तो ये भी प्लस का हो गया, लघुत्तम लेंगे तो 6 आ गया, ऊपर भी 6, 6 में 6 का भाग कितना गया, 1। ऋणात्मक का मतलब है बच्चों ये तो ऐसा कैसा ही आएगा x माइनस 5/6, लेकिन देखो यहां पर ये संख्या है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जब ये नेगेटिव हो जाएगी ये तो उधर पॉजिटिव ही जानी है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हम एलसीएम करेंगे तो इतना आएगा 6 माइनस का 1 और ऊपर कितने आ जाएंगे 5, तो x का मान आ जाएगा 4/6, तो कितना जाएगा 2/3, कितना जाएगा बच्चों 2/3। एक बार देख लो कि यहां पर हमने क्या किया, इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम 6 आया, ऊपर माइनस का 1 आ गया, नीचे आ गया 5, ठीक है, तो हमने इसको सबट्रैक्ट किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 4 बच गए, और 4/6 2 के पहाड़े से आप इसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 1 और एक आएगा 2/3, ठीक है, इसको आप नोट करो, नोट कीजिएगा। अच्छा उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां पर अंत में एक लाइन और लिख दो कि अतः समीकरण के हल कितने हैं, एक तो 1 आया है, एक आया 2/3, तो इस प्रकार आपको पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण का हल ज्ञात करना है। ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मान लो हाँ हमें पता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर टुकड़े संभव है तो आप इसको टुकड़े करके कर सकते हैं, x की वैल्यू वही आनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसका मेथड ये हो जाएगा कि इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तब आप इसको इस प्रकार करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अपना द्विघात समीकरण है वो द्विघात समीकरण क्या है, क्योंकि जो अगले वाला जो क्वेश्चन है वो हमें द्विघात समीकरण से करना है, और द्विघात समीकरण का एक सूत्र है जिसको हम बोलेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या बोलेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो देखो द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप या मूल रूप आपको पता है ax² + bx + c होता है, उसका समीकरण का रूप क्या होता है ax² + bx + c। मैं आपको यहां पर बता दूं कि यदि आप इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। आप घर पे कोशिश करेंगे कि ax² + bx + c = 0, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करोगे तो श्रीधराचार्य का सूत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको लिखवा दूं कि श्रीधराचार्य का सूत्र है क्या, तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर, क्योंकि x की वैल्यू निकलती है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये होता है श्रीधर आचार्य का सूत्र।
श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है ना। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप इस जो द्विघात का जो होता है मूल रूप, आप बच्चों इसको पूर्ण वर्ग बनाकर श्रीधराचार्य का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि मान लो बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो, तो आप यदि उसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, मेथड यही रहना है जो भी बताया, तो उससे सेम ये कहीं आपको आंसर प्राप्त होगा। तो ये जो है इसमें b आपको बताया गया है कि x का गुणांक है, a यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है, और c यहाँ पर क्या है, अचरमान है, और जो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा है इसको आप कैपिटल D से डिनोट करेंगे, जिसका नाम है विविक्तर। यदि ये नाम पूछा जाता है तो उसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे, और कैपिटल D का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये मूलों की प्रकृति बताता है कि मूल वास्तविक होंगे या आभासी होंगे या काल्पनिक होंगे, ठीक है, मतलब x की वैल्यू बताता है। तो इसी प्रकार आपको ये सूत्र नोट कर लो, और इसी प्रकार आप अपने YouTube चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा नहीं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।